ओम शांति। हम ब्राह्मणों के मन में एक जिगरी इच्छा हर एक की बसती है कि जब मेरा अंतिम समय आए, शरीर से आत्मा मुक्त हो, तो बस एक बाबा ही नजर आए, एक बाबा ही दिखाई दे और कोई नहीं। ऐसी इच्छा हर ब्राह्मण की होती है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को यही बात समझाई है कि बच्चे, इसके लिए तुम्हें एक व्रत लेना पड़ेगा। अंत समय वही याद आता है जो बहुकाल से स्मृतियों में बसता है। अगर बाबा को बसाया होता है तो अंत में बाबा ही याद आता है। ये नहीं कहना पड़ता बाबा को याद करो याद करो, नहीं। ऐसी आत्माओं को देखकर बाबा स्वतः याद आता है। इसमें भी उनकी सेवा हो जाती है। तो बाबा ने आज यही कहा है। वो व्रत कौन सा है? बस एक ही व्रत। बस बाबा, हम केवल आप से ही संबंध जोड़ेंगे और निभाएंगे। मेरे तो केवल एक आप और कोई नहीं। एक तुमसे ही प्यार करूं और कोई से प्यार नहीं करूं। संबंध निभाना एक चीज है, प्यार करना दूसरी चीज है। प्यार बाबा से हो, बाकी हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सबके बीच में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो निभाएंगे तो सबके साथ ना। लेकिन प्यार एक से हो, बाबा कहते ये व्रत लेना है, प्रतिज्ञा करनी है। तब अंत समय एक बाबा की याद रहे। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे। एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न पूछा गया है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत बजा है।
न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। धारणा के लिए सदा याद रहे, सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी चाहिए, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भाव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है, या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। सदा यही लक्ष्य रहे, बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? हमें पवित्र बनना है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है। बस एक बाबा दूसरा ना कोई, ये व्रत लेना है। ओम शांति।